बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और उसके एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था, वहां पे जो मेथड था हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरह की टर्म आती है ट्राइनोमियल, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसको मैंने बताया था आपको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम दरमियान वाले टर्म को ब्रेक करके इसके 4 पार्ट्स बना के फिर कॉमन लेते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड चल रहा है। तो आज भी वही काम है, क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास पहले होता था एक्स स्क्वायर, सिंपल एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे 2 भी हो सकता है, अब 3 को और नंबर भी यहाँ पे हो सकता है, बट मेथड क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, फैक्टराइज करना है इसको 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने में आपको बताया था कि पहला स्टेप क्या होगा, आपने इसको अगेन राइट कर देना है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही राइट करते हैं 2x स्क्वायर। ठीक है, पहले हम 1 राइट करते थे, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं होता था। ठीक है, अब ये 2 ऑटोमेटिक आ गया, तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने जाना होता है रफ पे, और आपने एक्स का कोएफिशिएंट ये वाला 2 और ये कांस्टेंट 3 मल्टीप्लाई करना होता है। 2 टाइम्स 3 क्या होता है हमारे पास, ये होता है 6। हमने क्या करना है, आप 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और ऐड करें तो क्या बने, 7 बने। तो 2 3 से क्या हमारे पास जमा करने से 7 बनता है, 2 + 3 5 होता है, तो नहीं बनता। तो क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे, या अब देखें यहाँ पे नंबर 2 है, 1 नहीं है यहाँ पे, तो अपने 1 भी चेक करना है। तो 1 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है यहाँ पे 6 आ जाए। तो 1 टाइम्स 6 क्या होता है, 6 होता है। तो क्या इनको ऐड करें 7 बनता है, बिल्कुल बनता है। तो यही हमारा वो पेयर है 1 और 6, इनको ऐड करें तो 7 और मल्टीप्लाई करें तो 6। तो यहाँ पर हमारे पास ये पेयर आ जाएगा 1 + 6, और हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, इक्वल लगाएंगे और 2x स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद 7x को ब्रेक करें, इसको दरमियान वाले टर्म को स्प्लिट करें 2 टर्म में। जो अब नंबर फाइंड किया हमने 1x या सिंपल x लिख दें, उसके बाद 6x है और प्लस क्या आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा। फिर आपने कॉमन लेने होते हैं, जो हमने थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया था। यहाँ से कॉमन देखे कौन सा आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। जब x यहाँ से कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है, और साथ है x बच गया, प्लस यहाँ से x बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया, सिंपल 1 बच गया। और आगे देखिए हमारे पास यहाँ से कौन सा कॉमन आ रहा है, एक 6 है और x है। x कॉमन नहीं आ गया क्योंकि x यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ सकता है, बिकॉज 3 × 2 6 होता है। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, 3 × 2 क्या होता है 6, और x वैसे आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। और प्लस क्या होगा, 3 × 1 क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 आ जाएगा। तो अब ये गौर करें, यहाँ पे 2x + 1 2x + 1 ये हमारे सेम फैक्टर हैं, इनको हम कॉमन निकाल लेंगे 2x + 1, और पीछे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे x प्लस क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। अब हो सकता है आंसर में ये वाला फैक्टर पहले हो, ये वाला बाद में हो, तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज हो सकता है, नो इशू, आप राइट कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। तो क्या करना है, पहला काम तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज राइट कर देंगे। हमारे पास 2x स्क्वायर है, उसके बाद 11x है प्लस, और प्लस क्या है 15 है। रफ पे जाना है आपने, और क्या करना है, 2 को और 15 को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 15 क्या होगा हमारे पास, ये 30 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 बने, और ऐड करें तो क्या बने, हमारे पास 11 बने। तो 2 से हमारे पास 2 और 15 से 11 नहीं बन सकता, प्लस माइनस करें 13 आता है और 17 आता है। 1 से करें 130, ठीक है, उससे भी नहीं बन सकता। उसके बाद 2 15 हो गया, उसके बाद 3 10 हो गया। क्या 3 10 से बनता है, 30 तो बनता है, लेकिन 11 नहीं बनता। इस तरह 4 को चेक करें, 4 वाला टेबल 30 पे जाता नहीं है। 5 को चेक करें, 5 × 6 क्या होता है हमारे पास, ये 30 होता है, ठीक है। और 5 + 6 करें, ये हमारे पास क्या होता है 11 होता है। तो यही हमारा पेयर है 5 और 6 वाला। तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। अब मैं जरा जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिया, मेथड वही है। तो इनको सॉल्व करना है जल्दी से। 2x स्क्वायर प्लस 11x है, तो 11x को हम राइट कर सकते हैं 5x प्लस 6x, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ सकता है और कोई नंबर कॉमन नहीं आता। तो 2x वैसे बच जाएगा, यहाँ पे 1x बाहर आएगा, और प्लस x जब बाहर आए पीछे क्या बचता है 5 बचता है। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्लस है 6x है प्लस 15 है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि 6 कॉमन निकाल लेना है, पहले चेक करना है कि क्या 6 कॉमन आता है नहीं आता, 6 वाला टेबल 15 पे जाता है या नहीं जाता। तो 6 वाला टेबल नहीं जाता, इसका मतलब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, जो 3 है वो उनका कॉमन फैक्टर है। 3 वाला टेबल इस पे जाता है और इस पे भी जाता है। तो हमने क्या बनाना है, यहाँ पे देखें गौर करें, 5 बनाना है। इसका मतलब यहाँ 5 बचना चाहिए। तो 5 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बनता है 3 से, तो इसका मतलब 3 हमारा कॉमन आता है यहाँ से। और यहाँ क्या बनेगा, 3 × 2 क्या होता है 6 होता है।
तो 2x बच जाएगा यहाँ पे, 3 बाहर आ गया, और प्लस क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम्स 5 का 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे जो फैक्टर है ये वाले सेम है, 2x + 5, यहाँ से आईडी लगा सकते हैं आप फर्स्ट में से। तो 2x + 5 हमारा क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, और पीछे क्या बचना है हमारा x + 3 बचना है। सेम मेथड जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ और फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है, अगर आप गौर करें तो सेम ट्राइनोमियल है, 4x² + 13x + 3, सेम मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको राइट कर लेते हैं, 4x² + 13x + 3। अब आपने जाना रफ पे, और रफ पे क्या करना है आपने 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स 3 क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 12 होता है। तब आपने 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, और ऐड करें तो क्या बने 13 बने। तो आई थिंक जो 1 है, 1 को अगर मल्टीप्लाई करें आप 12 से तो क्या बनता है 12 बनता है, और 1 को ऐड करें 12 के साथ तो क्या बनता है 13 बनता है। तो यही हमारा पेयर है। तो अब क्या करेंगे जल्दी से इसको राइट कर देंगे, 4x² + 1x राइट कर दें, या पहले 12 लिख दें, आपकी मर्जी है। 1x + 12x प्लस क्या आ जाएगा 3, 13 हमारा ये वाला बन गया। अब यहाँ से कॉमन निकालें। अब कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, नंबर तो कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा हमारा 4 वैसे बच जाएगा, और एक x बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस जब x बाहर आया पीछे क्या बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ से नोट करें, यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे 12 है, और हमने क्या बनाना है यहाँ 4 बनाना है, और यहाँ क्या बनाना है 1। इसका मतलब 3 सारा हमारा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 3 टाइम 4 12 होता है, तो 4x यहाँ बच जाएगा, और प्लस लगाएंगे 3 1 3 होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे ये फैक्टर हैं 4x + 1, 4x + 1 ये सेम है, तो हम इनको कॉमन निकाल लेंगे। 4x + 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचता है x एंड +3। तो ये हमारा जो है थर्ड पार्ट फैक्टराइज हो चुका है। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड जो है फैक्टराइज हो चुका है, 4x + 1 × x + 3, या आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं x + 3 × 4x + 1। मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या है, 3x² + 5x + 2। तो अगेन आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेम राइट करना है, 3x² + 5x + 2। उसके बाद रफ पे जाना है, नंबर नोट करें, नंबर हमारे पास कौन से हैं 3 है यहाँ पे और 2 है। 3 2 को मल्टीप्लाई करें आपस में क्या आता है 6 आता है, ठीक है। और हमने क्या बनाना है 5 बनाना है, तो यही नंबर है हमारे पास। अगर 3 और 2 को हम प्लस कर दें, 3 + 2 क्या होता है 5 होता है। तो हमारे पेयर जो है बन चुका है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x² वैसे लिखेंगे, और 5x को ब्रेक कर देंगे, 3x + 2x प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये ब्रेक हो गया है, अब हमने क्या करना है यहाँ से कुछ कॉमन निकालना है और यहाँ से भी कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट जो पेयर है हमारा ये वाला, यहाँ से देखें क्या कॉमन आता है, यहाँ से आपका 3 भी कॉमन आ रहा है और साथ x भी कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा 3 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, तो हमारे पास सिंपल x बच जाएगा और प्लस का सिंबल। उसके बाद जब 3x कंप्लीट बाहर जाएगा तो फिर पीछे क्या बचता है 1 बचता है। वही बात, जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है, खुदा वाहिद है, अकेला है, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2x है +2 है, तो 2 कॉमन आ सकता है यहाँ से। जब 2 कॉमन निकाल लेंगे पीछे क्या बचेगा 2 बाहर गया, x बच गया, और यहाँ से 2 सारा बाहर गया तो क्या बचेगा 1। तो अब हमारे ये वाले जो फैक्टर्स हैं x + 1 ये सेम आ चुके हैं, इनको आप कॉमन निकाल लें, x + 1 बाहर आ जाएगा हमारे पास, और पीछे क्या बचता है 3x + 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे अगर 2x यहाँ पे लिख दें आप इस तरफ और 3x यहाँ पे लिख दें, फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा वही आएगा। वहाँ पे फर्क क्या होगा कि जो आपका ये वाला फैक्टर है वो यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है, बाकी आंसर सेम आएगा, यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो सेम आएगा। तो ये हमारे पास इसके फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं इसके जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके लास्ट 4 पार्ट्स। हमारे पास 5th पार्ट में क्या है 3y² - 11y + 6। तो यहाँ पे वेरिएबल आपके चेंज हो सकते हैं, नंबर यही हो सकते हैं, वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, abc हो सकता है, z हो सकता है, ठीक है। तो आपने मेथड देखना है, अपने वेरिएबल्स की टेंशन नहीं लेनी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो कौन सा है, एक 3 है, यहाँ पे 3y² - 11y प्लस के हमारे पास 6 है। तो आपने रफ पे आना है और आपने 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा 18। तो क्या 3 6 है हमारे पास 11 बनता है, नहीं बनता। तो आप चेक करें कि कौन से ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 बने, और उनको आपस में ऐड करें तो क्या बने 11 बने, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखें, एक हमारे पास नंबर 3 6 है, ये तो हमारे पास नहीं बन सकता। क्या हमारे पास जो 2 है इससे बैक 2 9 18 बनता है, तो क्या इससे हम जो है बना सकते हैं -11। तो हमारे पास ये नंबर है 2 9 मल्टीप्लाई तो हो गया 18 बन गया। क्या इनको ऐड करें 9 2 12 बनता है, बिल्कुल बनता है। बट हमें क्या चाहिए, अगर हम 9 + 2 कर देते हैं तो हम ये आएगा प्लस का 11, हमें क्या चाहिए माइनस का 11।
तो क्या अगर हम यहाँ -9 और -2 यूज़ करें तो -11 बन जाएगा, ये तो बन जाएगा। तो क्या इनके माइनस लगाने से आंसर पॉजिटिव रहेगा? बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वाला भी ओके है हमारा और ये वाला भी ओके है, मतलब -9 एंड -2 हमारे पेयर्स हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3y स्क्वायर -9y -2y और प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालें फर्स्ट 2 से, हमारे पास कॉमन क्या आएगा, एक तो 3 आएगा बिकॉज यहाँ पे 9 है और एक y आएगा, 3y कॉमन आ जाएगा। पीछे क्या बचता है, 3 बाहर चला गया, एक y बाहर चला गया, एक y बच गया और माइनस 3 टाइम 3 क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ 3 बच जाएगा और y बाहर चला गया तो y -3 यहाँ पे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस ही राइट करेंगे यहाँ पे। और क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, 2 3 6 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा। पीछे क्या बचता है माइनस बार, 2 बार तो पॉजिटिव y बन गया। और यहाँ पे देखिए माइनस बार आया तो साइन क्या होगा चेंज होगा, प्लस से क्या होगा माइनस, और 2 टाइम्स 3 क्या होता है 6 होता है, तो ये हमारे पास जो है फैक्टर बन गया y -3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे y -3 को कॉमन लेना है, y -3 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे 3y -2, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है पार्ट नंबर 5th। अब चलते हैं हम 6 पार्ट की तरफ। हमारे पास 6 पार्ट में क्या है, 2y स्क्वायर -5y + 2, वही मेथड है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर लें दोबारा इसको, 2y स्क्वायर -5y + 2, रफ वर्क पे जाएं, वहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 2 क्या होता है हमारे पास 4 होता है। तो क्या 2 + 2 से 5 बनता है? नहीं बनता। पीछे चले जाए 1 की तरफ जाएं, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाए, 1 4 होता है हमारे पास, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को ऐड करें तो 5 बनता है, बिल्कुल 5 बनता है। बट हमें पॉजिटिव का नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव का, ये ख्याल रखना है आपने। तो अगर हम यहाँ -1 -4 लगा दें तो आंसर फिर भी क्या आएगा मल्टीप्लाई का +4 होगा, ये तो ओके हो गया। और यहाँ पे हम लगाएंगे -1 एंड -4 तो क्या बन जाएगा -5, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो नंबर कौन से हमारे आ गए, -1 एंड -4। इसको ब्रेक करें अब, 2y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और -1y लिखें या सिंपल y लिखें, -1y -4y, ये हमारा ब्रेक हो गया 2 में, प्लस हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ से चेक करें कौन सी चीज़ कॉमन आती है हमारे पास इन फर्स्ट 2 में, हमारे पास y कॉमन आएगा क्योंकि और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो y जब कॉमन आ गया एक, यहाँ पे क्या बच गया 2y बच गया और माइनस करेंगे, यहाँ से एक y बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 1 बचा, ओके। अब यहाँ से माइनस के साथ कॉमन आएगा और क्या कॉमन आ सकता है, y तो कॉमन नहीं आता। यहाँ पे देखिए 2 और 4 है तो 2 जो है स्मॉलेस्ट फैक्टर है तो 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ पर क्या होगा 2 2 = 4, y वैसे आ जाएगा और साइन नेगेटिव बाहर लिया तो इधर क्या आएगा माइनस आएगा और 2 जब कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा 1। अब नोट करें ये वाला फैक्टर 2y -1 सेम है, उसको आप बाहर निकाल लेंगे 2y -1 और पीछे क्या बचता है y -2। ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है पार्ट नंबर 6 एंड आई होप सो आपको ये पार्ट समझ आ गए होंगे। तो अब हम चल रहे हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ, सेकंड लास्ट पार्ट। वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल चेंज है, मेथड वही होगा। यहाँ पे क्या है 4z² -11z + 6 है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। 4z² एज इट इज हमारे पास आ जाएगा और -11z और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे आप रफ वर्क में और 4 को मल्टीप्लाई करें 6 से, 4 टाइम्स 6 क्या होता है 24 होता है, ठीक है। अब 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और जिनको ऐड करें तो क्या आए 11 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें और 24 और ऐड करें तो क्या है 11। तो 4 6 से हमारे पास 11 नहीं बन सकता। अब हम जाएंगे 3 की तरफ, बैक की तरफ, 4 से पीछे जाएं, 3 8 क्या होता है 24 होता है। तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव का। हमें क्या चाहिए 11 चाहिए, तो हम 3 + 8 करते हैं, हमारे पास 11 आ जाएगा। अगेन हमारे पास बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह, इन 2 पार्ट की तरह प्लस का आ रहा है। हमें क्या चाहिए नेगेटिव का चाहिए, ख्याल रखना है आपने, ये नेगेटिव चाहिए हमें। तो क्या करेंगे हम -3 और -8 इनको ऐड करें, साइन नेगेटिव का 11 आ जाता है। और अगर आप यहाँ पे -3 और -8 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का क्या आता है 24 आता है। यानी हमारा ये पेयर जो है ओके है, बिल्कुल 2 पार्ट्स की तरह जो हमारे पार्ट नंबर 5 6 हैं, बिल्कुल सेम तरीके से -3 -8। तो उसका आप इक्वल लिखेंगे यहाँ पे 4z² एज इट इज और यहाँ पे आ जाएगा -3z और -8z। अब ये ख्याल रखना है वेरिएबल जो आपका यहाँ पे है वही वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है, मिक्स नहीं करना है इसको, ठीक है। आगे +6 है हमारे पास, तो यहाँ से अब कॉमन निकालें, क्या कॉमन आता है, नंबर तो डिफरेंट है, नंबर कॉमन नहीं आएंगे, z कॉमन आ सकता है। एक z कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 4z बच गया यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे हमारा z बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया 3 बच गया। और आगे चेक करें हमारे पास -8z + 6 है, तो यहाँ से हमारे पास एक तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, ये तो क्लियर है। उसके बाद चेक करें कॉमन क्या आ सकता है 6 और 8 में से 2 इनका फैक्टर है, 2 अगर कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या बचता है 2 4 8, मतलब हमारा 2 कॉमन लेना है हमने, ठीक है। यहाँ से आपने देखना है 4 बन रहा है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में स्टार्ट में क्या बनाना है 4 बनाना है। 2 कॉमन आया, पीछे क्या बचा 2 4 8 और z वैसे आ जाएगा। और माइनस बाहर लिया है तो साइन क्या होगा इस तरह नेगेटिव हो जाएगा।
और 2 3 क्या होता है 6 होता है। तो अब देखें ये पेयर हमारे सेम हो गए, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा 4z-3 और पीछे क्या बचता है हमारे पास यहाँ पे z-2। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है 4z-3 इंटू z-2, जहाँ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है z-2 मल्टीप्लाई बाय 4z-3। सो ये हमारे पास 7 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कैसे कि हमारे पास जो ये वाला 7 पार्ट है, सॉरी 8 पार्ट है यहाँ पे लास्ट पार्ट, 6 + 7x - 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तरतीब चेंज है, ऑर्डर यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर वाला पहले था, जो वेरिएबल का स्क्वायर है वो पहले था, उसके बाद x वाला फिर कांस्टेंट था, तरतीब उल्ट है। तो इसकी आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, हमारा काम हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने x स्क्वायर के साथ वाला नंबर कौन सा है -3, ये नोट करना होता है, और जो कांस्टेंट है वो जो नोट करना होता है। तो -3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 6, तो क्या बन जाएगा -18। अब दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 18 बने, और जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो क्या बने +7। तो 3 6 से हमारा 7 नहीं बन सकता, हम जाएंगे 2 की तरफ। तो 2 को मल्टीप्लाई करें 9 से क्या बनता है 18 बनता है, और हमें चाहिए नेगेटिव का, तो हम क्या करते हैं माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों में क्या आएगा नेगेटिव का 18 आएगा। ठीक है, अब चेक करें हम प्लस किसको रखें माइनस किसको रखें। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 9 - 2 तो क्या आता है प्लस का 7 आता है, हमें क्या चाहिए प्लस का चाहिए। अगर हम यहाँ पे रख दें 2 - 9 तो क्या आएगा -7, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा, ये वाला हमारा पॉजिटिव वाला हमें चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे 9 - 2, तो यहाँ पे आपने इक्वल लिखना है 6 + 7x। अब 7x को ब्रेक करना है हमने x वाले टर्म को 9 - 2x की फॉर्म में, सो 9x - 2x -3x के आपका एज इट इज आ जाएगा। अब चेक करें यहाँ से क्या कॉमन आता है आपका, यहाँ से 6 और 9 है, x तो कॉमन नहीं आता, तो आई थिंक 3 कॉमन आ जाएगा। 3 2 = 6, 2 यहाँ बच जाएगा और फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 × 3 9 होता है, उसके बाद x एज इट इज आ जाएगा। तो 3 × 2 + 3x ये फर्स्ट आ गया, उसके बाद माइनस का साइन ये कॉमन आएगा। अब यहाँ पे देखें 2 कॉमन नहीं आता, यहाँ पे 3 है, नंबर कॉमन नहीं आता, एक x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन निकाल लें तो माइनस बाहर आ गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 2, x बाहर आ गया, नेगेटिव बाहर आ गया, पॉजिटिव 2 बच गया, साइन माइनस बाहर आया तो ये प्लस हो जाएगा, और आपका एक x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 3x बच गया। अब नोट करें 2 + 3x एंड 2 + 3x ये सेम फैक्टर हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 2 + 3x और 3 - x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब चाहें तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, अब आप इसको क्या कर सकते हैं 3x + 2 ऐसे राइट कर सकते हैं, और इसको राइट कर सकते हैं 3 - x। ओके, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है चेंज कर दिया मैंने, x को पहले राइट कर दिया 2 को बाद में, तो ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो लास्ट पार्ट है फैक्टराइज हो चुका है। सो ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 4.1 का आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन के हवाले से, इसमें बिल्कुल बेसिक टाइप्स हैं, हमने 2 पढ़ी हैं। एक हमारे पास क्या थी, एक हमारे पास थी फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, और वही हमने यहाँ पे यूज़ की है नेक्स्ट स्टेप्स में। और जो सेकंड है हमारी वो कौन सी है, उसमें हमने पढ़ा है स्प्लिटिंग मीडियम टर्म कि अगर हमारे पास इस तरह की ट्रायनोमियल आ जाती हैं, इस तरह की y² y और सिंपल वाली 3 टर्म वाली, तो उसको हम इस मेथड से स्प्लिटिंग टर्म मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको 4.1 क्लियर हो गई होगी। इसमें 2 टाइप्स हैं, वही आपने तैयार करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जो बाकी 4.2 है उसमें हमारे पास फार्मूलाज हैं, उसमें आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा फार्मूलाज की, आपने याद करने हैं। अगर फार्मूले आपको याद होंगे तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे फैक्टराइजेशन वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या होते हैं फार्मूले से होते हैं। जो 4.2 है कंप्लीट हमारी, तो आपने फार्मूले लाजमी याद करने हैं, उसका मेथड क्या आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनको राइट करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम इसके 4.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।